हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधारिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के 3 गांव, 3 Indian villages have been nominated for the best tourism village for UNWTO अवार्ड। तो पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में भारत के 3 गांव जो हैं वो नामित किए गए हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अवार्ड के लिए। तो इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्या है यूएनडब्ल्यूटीओ, क्या इंपॉर्टेंस है इस अवार्ड की, और वो कौन कौन से विलेजेस हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है इस अवार्ड के लिए। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। दोस्तों, आईएएस यूपीएससी के लिए हमारा बेहतरीन कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली इस कोर्स में जल्द से जल्द एनरोल कीजिए। दोस्तों, आप studyIQ.com पे जाकर के या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। तो आर्टिकल कहता है 3 Indian villages have entered the nomination for best tourism village by United Nations World Tourism Organization UNWTO द्वारा टूरिज्म विलेज, बेस्ट टूरिज्म विलेजेस की अवार्ड के लिए 3 नॉमिनेशन जो है वो हिंदुस्तान से जारी किए गए हैं। यहाँ पर खूबसूरती को देखते हुए, पर्यटन को देखते हुए, टूरिज्म पोटेंशियल को देखते हुए विलेजेस जो है उनको इस पुरस्कार के लिए नामित किया जाता है। क्या होता है ये यूएनडब्ल्यूटीओ अवार्ड? तो यूएनडब्ल्यूटीओ अवार्ड जो है वो यूएनडब्ल्यूटीओ की तरफ से दिया जाता है, जो कि है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आने वाली ये एक इकाई है, ये एक बॉडी है। तो ये जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो टूरिज्म के क्षेत्र में काम करती है। आप जानते हैं डब्ल्यूटीओ के, सॉरी, यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारी बॉडीज हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करती है। यहाँ पे जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ये टूरिज्म के क्षेत्र में काम करती है। इट प्रमोट्स सस्टेनेबल, रीजनेबल एंड यूनिवर्सली एसेसेबल टूरिज्म, जो स्थायी हो और सभी लोग चाहे जिसको एक्सेस कर सके वैसे टूरिज्म को, यानी कि उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे सभी लोग पहुंच सके, ऐसे टूरिज्म डेस्टिनेशंस को, टूरिज्म को जो है वो प्रमोट करने का कार्य जो है ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। इट एम्स टू फाइट पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ टूरिज्म, पर्यटन के मदद से गरीबी को हटाने की ओर ये कार्य करता है। आप जानते हैं, मैंने आपको काफी बार पहले भी बताया है कि जब भी टूरिज्म कहीं पे बढ़ेगा तो वहां की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, अर्थव्यवस्था अपने आप वहां की बेहतर हो जाएगी जब ज्यादा टूरिस्ट इनफ्लो किसी इलाके में होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूएनडब्ल्यूटीओ जो है वो काम करता है। इट वर्क्स टुवर्ड एडिंग टूरिज्म इंडस्ट्री, कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। तो पर्यटन को, टूरिज्म इंडस्ट्री को बेहतर बनाना और गरीबी को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करना, ऐसा उद्देश्य जो है वो यूएनडब्ल्यूटीओ का है। भारत जो है वो यूएनडब्ल्यूटीओ का मेंबर बना था 1975 में, 1975 में भारत इसका सदस्य बना था। भारत के अंदर जो नोडल एजेंसी है जो यूएनडब्ल्यूटीओ के साथ काम करती है मिलकर के, वो जाहिर सी बात है, टूरिज्म की बात हो रही है तो पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो नोडल एजेंसी है जो यूएनडब्ल्यूटीओ के साथ में काम करती है। यूएनडब्ल्यूटीओ लीड्स द वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेशन एवरी ईयर ऑन 27 सितंबर। हर साल 27 सितंबर को विश्व भर में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जिसका नेतृत्व, जिसकी शुरुआत जो है वो यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा करी गई थी। यानी कि यूएनडब्ल्यूटीओ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यही यूएनडब्ल्यूटीओ जो है वो टूरिज्म रैंकिंग भी, वर्ल्ड टूरिज्म रैंकिंग भी जो है वो जारी करता है साल में 3 बार, 3 times इन ईयर, एक साल में 3 बार जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म रैंकिंग भी जो है यूएनडब्ल्यूटीओ की तरफ से जारी की जाती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्ल्ड टूरिज्म रैंकिंग कौन रिलीज करता है? तो याद रखना है यूएनडब्ल्यूटीओ जो है वो इस रैंकिंग को रिलीज करता है। द रैंकिंग्स आर असाइंड, अब किस आधार पर ये रैंकिंग जो है वो की जाती है? द रैंकिंग्स आर असाइंड by taking into the account various indicators like number of international visitors, विदेश से कितने लोग आए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय आउटबाउंड ट्रेवलर्स, वो टूरिस्ट, वो पर्यटक जो विदेश से आए वो यहां पर इस किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आके कितना खर्च करके गए और उससे कितना रेवेन्यू जनरेशन हुआ, बाहर से आने वाले पर्यटकों के कारण कितना राजस्व जो है उत्पन्न हुआ, उसके ऊपर ध्यान रखा जाता है। तो जहां पर, यानी कि पूरा का पूरा टूरिज्म बेस्ड ये रैंकिंग रहता है। जितना ज्यादा टूरिज्म होगा, जितना बाहर से पर्यटक आएगा, उतना ज्यादा रेवेन्यू आएगा। इस बेस के ऊपर, इस आधार के ऊपर रैंकिंग जो है वो यूएनडब्ल्यूटीओ जो है वो देता है।
हाल ही में इस UNWTO के अवार्ड के लिए 3 भारतीय गांव को नामित किया गया है। ये गांव कौन कौन से हैं? एक है लदपुरा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में लदपुरा गांव है। खोंगथोंग विलेज इन मेघालय, तो मेघालय में खोंगथोंग गांव है। और पोचमपल्ली इन तेलंगाना। तो मध्य प्रदेश, मेघालय और तेलंगाना से 3 गांव जो है वो इसके लिए नामित किए गए हैं। और क्योंकि इतने बड़े अवार्ड के लिए नामित किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि तीनों गांवों में टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। अगर हम विस्तार से देखें तो ये प्रत्येक गांव जो है उसकी अपनी एक अनूठी कहानी है। एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आता है लदपुरा खास। तो ये लदपुरा खास जो है, लदपुरा खास इज अ विलेज इन नेवाड़ी तहसील इन टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में नेवाड़ी तहसील में लदपुरा गांव जो है वो मौजूद है। सागर डिवीजन का हिस्सा है ये, और इट इज लोकेटेड 79 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो टीकमगढ़ जिले से नॉर्थ की ओर जो है ये मौजूद है। यहां पर ये देखिए, ये है टीकमगढ़ जिला, MP के मैप पे ये है नेवाड़ी तहसील, और यहीं पर मौजूद है लदपुरा खास गांव। मध्य प्रदेश के लदपुरा खास गांव को जो है वो नामित किया गया है। ये गांव जो है वो किस लिए फेमस है? द रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन विलेजेस अक्रॉस MP इंक्लूडिंग लदपुरा खास। तो यहां पर लदपुरा खास गांव को भी रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट जो कि 2019 में शुरू किया गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का जो टूरिज्म पोटेंशियल है, रूरल एरियाज के टूरिज्म पोटेंशियल को बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को वहां लाने का प्रयास जो है वो किया जाता है। तो इस रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट में MP के अंदर इस गांव को जो है वो विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, इज अ होम नॉट जस्ट टू वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट but is also known for its handicrafts, artwork and other cultural traditions। मध्य प्रदेश में वन जीवन या किलों के लिए ही नहीं, बल्कि इसके अलावा हस्तशिल्प, कलाकृति और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए बहुत फेमस है, जिसके लिए इसको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा सकता है। लदपुरा खास गांव जो है, इट इज सिचुएटेड नियर द टाउन ऑफ ओरछा। तो ओरछा जो है उसके नजदीक लदपुरा गांव मौजूद है। वन कैन एक्सपीरियंस द लोकल रूरल लाइफस्टाइल along with visiting numerous monuments of Orcha and another tourist destinations of state। अगर लदपुरा गांव में आते हैं, लदपुरा खास गांव में आते हैं, तो ओरछा के बहुत पुराने स्मारक जो हैं उनको देखा जा सकता है, और उसके साथ साथ कुछ और टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है राज्य के, उनको देखने के लिए लोग जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो काफी ज्यादा पोटेंशियल जो है इस लदपुरा खास गांव में है। उसके बाद आता है कोंगथोंग गांव। ये कोंगथोंग गांव जो है वो ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। ये मेघालय राज्य में आता है। मेघालय की कैपिटल सिटी शिलोंग से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर ये ईस्ट खासी विलेज है। मैप के अगर उस ऊपर इसको हम देखें तो ये है ईस्ट खासी विलेज। शिलोंग से कोंगथोंग जो है वो करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर इस विलेज को जो है वो नामित किया गया है। इस विलेज की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस ऐसे भी हमको जो है वो मालूम होनी चाहिए। इस कोंगथोंग गांव को विस्लिंग विलेज के नाम से जाना जाता है। विस्लिंग यानी कि सीटी मारना। विस्लिंग विलेज के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों? यहां पर एक बहुत ही अनोखी परंपरा है। मदर्स कॉल हर किड विद अ ट्यून इंस्टेड ऑफ अ नेम। यहां पर माएं जो है वो अपने बच्चों को नाम से ना बुला करके उसकी जगह पे ट्यून से बुलाते हैं। तो सीटी विसल करके एक ट्यून निकाली जाती है और अपने बच्चे को बुलाया जाता है। इन फैक्ट विलेजर्स हियर हैव 2 नेम्स, वन अ रेगुलर नेम एंड अदर अ ट्यून नेम। प्रत्येक व्यक्ति का इस गांव में 2 नाम है। एक उनका अपना जो नाम नॉर्मल नाम है, उसके अलावा एक ट्यून के माध्यम से उनका नाम जो है वो रखा जाता है, और ऑलमोस्ट सभी के लिए अलग अलग ट्यून्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। A beautiful village is renowned for its natural beauty and for its unique tradition of जिंगरवाई लावबई। जिंगरवाई लावबई इसकी एक परंपरा है। यहां पर अंडर दिस ट्रेडिशन अ मदर गिव्स अ ट्यून और अ ललाबाई टू हर चाइल्ड विद इन अ वीक ऑफ बर्थ। तो हर माँ जो है वो इस परंपरा के तहत अपने बच्चे के जन्म के 1 सप्ताह के भीतर उसको एक धुन या एक लोरी जो है वो दे देती है, जैसे कि इओ या ओ। इस तरीके की साउंड, इस तरीके की ट्यून जो है वो बच्चे को दे दी जाती है, जो कि उसका नाम जो है वो बन जाता है। तो हर एक व्यक्ति को यहाँ पे इस तरीके के नाम से बुलाया जाता है, जिस वजह से इसको जो है वो विस्लिंग विलेज कहा जाता है। ये नाम, ये ट्यून जो है वो उस बच्चे की पहचान बन जाती है। Not only this, the mother has to think of a different tune than the already existing ones
टू मेक श्योर दैट चाइल्ड्स आइडेंटिटी रिमेन हिज ओन। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और होती है, ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी नाम रख दिया, माँ को बहुत सोच समझ के नाम रखना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ कोई ऐसी ट्यून अपने बच्चे को दे दे जिस ट्यून का बच्चा आसपास मोहल्ले में या घर के आसपास रहता हो तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसको बुलाया जाए या किसको बुलाया जा रहा है। तो इस वजह से इसको विस्लिंग विलेज के नाम से जाना जाता है। कोंगथोंग विलेज इसका नाम है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इस कोंगथोंग विलेज की। इसके अलावा आता है पोचमपल्ली। तो तेलंगाना राज्य में ये पोचमपल्ली जो है वो मौजूद है। इसको इकत कैपिटल कहा जाता है। इकत साड़ियां होती हैं, इकत कैपिटल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। तेलंगाना के अंदर ये मौजूद है। रिच हिस्टोरिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है, समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक इसका महत्व है। लोकेटेड इन यादादगिरी भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट, यादाद्री यादाद्री और भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये भूदान पोचमपल्ली जो है वो मौजूद है। एंड इट इज नोन फॉर इट्स हैंडलूम्स विच इंक्लूड्स हैंड वुमन इक्कत साड़ी। तो हाथ से बुनी हुई इक्कत साड़ी के लिए इसको जो है वो जाना जाता है। इस इक्कत साड़ी को जो है वो इक्कत कैपिटल के नाम से भी इस वजह से इसको इक्कत साड़ी के कारण जाना जाता है। द पोचमपल्ली साड़ी रिसीव्ड जीआई टैग इन 2005। आप जानते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट साइन होता है किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट के ओरिजिन को जानने के लिए। तो पोचमपल्ली साड़ियों को 2005 में ये जीआई टैग जो है वो मिला था। यहां पर यादाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट, यहां पर ये विलेज जो है पोचमपल्ली गांव जो है वो मौजूद है तेलंगाना के अंदर। तो ये वो तीसरा राज्य है। द पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क यूजेस 5000 हैंडलूम्स एंड इज वर्ल्ड फेमस। पोचमपल्ली में हथकरघा के लिए एक पार्क बनाया गया है जहां पे 500 हैंडीक्राफ्ट्स का इस्तेमाल होता है, जिस वजह से ये वर्ल्ड में फेमस है। द वेविंग क्लस्टर इज लिस्टेड एज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे जो बुनाई समूह है, वीविंग क्लस्टर्स है, उनको एक अस्थाई सूची में विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में भी जो है वो शामिल किया गया है। तो ये पोचमपल्ली जो है वो तीसरा गांव है जिसको इस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। कौन कौन से गांव, यहाँ पे 3 गांव हिंदुस्तान के हैं। तो किस गांव को जो है वो इस तरीके के अवार्ड के लिए नामित किया जाता है? अ विलेज दैट रिकॉग्नाइजेस इट्स कल्चरल एंड नेचुरल एसेट्स, जो अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करता है। प्रिजर्व्स एंड प्रमोट्स रूरल कम्युनिटी बेस्ड वैल्यूज, ग्रामीण और समुदाय आधारित मूल्यों, उत्पादों और जीवन शैली को जो संरक्षित करता है, जो बढ़ावा देता है। एंड इज कमिटेड टू इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल। ऐसे गांव जो अपने आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण में नव विचार और स्थिरता लाने के लिए प्रतिबद्ध हो, ऐसे गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के लिए चुना जाता है। बेस्ट टूरिज्म विलेज का लेबल जो है वो दिया जाता है। तो ये 3 गांव जो है इनको नॉमिनेट किया गया है। जो भी गांव यहाँ पे नामित होंगे उनको, वो गांव जिनको बेस्ट टूरिज्म विलेज माना जाएगा, उनको जो है वो सपोर्ट मिलेगी UNWTO एंड इट्स पार्टनर्स की तरफ से इन इंप्रूविंग एलिमेंट्स ऑफ द एरियाज आइडेंटिफाइड एज गैप्स इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। वो गांव जिनको बेस्ट टूरिज्म के लिए यहाँ पे नामित किया जाएगा, उनको UNWTO और इसके पार्टनर्स की ओर से सहयोग मिलेगा ताकि कुछ एरियाज, कुछ प्रॉब्लम एरियाज, कुछ गैप एरियाज आइडेंटिफाई अगर हो कि हाँ इस गांव में ये चीजें तो बहुत अच्छी हैं लेकिन ये कुछ पॉइंट्स में प्रॉब्लम है, तो उनको ओवरकम करने में, उनसे उभरने में UNWTO जो है वो हेल्प करेगा। UNWTO इज लुकिंग फॉर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ रूरल विलेजेस दैट आर हार्नेसिंग द पावर ऑफ टूरिज्म टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड सेफ गार्ड देयर कम्युनिटी ट्रेडिशन एंड हेरिटेज। तो UNWTO जो है वो ऐसे ग्रामीण गांवों की तलाश कर रहा है जो कि अपने टूरिज्म पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए अपनी परंपरा और अपनी विरासतों को एक अवसर प्रदान कर रहे हैं और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन जो है वो बन रहे हैं। ये है दोस्तों पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। 3 गांव भारत के UNWTO के अवार्ड के लिए जो है वो नॉमिनेट किए गए हैं। कौन कौन से ये गांव थे, विस्तार से हमने इनके बारे में चर्चा करी है। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन कोर्सेज स्टडी IQ पर आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली studyIQ.com या हमारे ऐप पर जाकर के इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।